गर्मियाँ आते ही सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है एसी या फिर एकदम ठंडा पानी, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि गर्मी को मात देने का सबसे बेस्ट तरीका आपके घर में नहीं बल्कि आपके अपने अंदर ही है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर के अपने बहुत ही पावरफुल कूलिंग सिस्टम की। यकीन मानिए, एक बार अगर आपने इसे समझ लिया ना, तो गर्मी को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। ये कोई मशीन नहीं है, ये तो हमारे शरीर की एक कमाल की काबिलियत है। देखिए, असली खेल है अपने शरीर के इस नेचुरल कूलिंग सिस्टम को समझना और उसे सपोर्ट करना। अगर ये सीख लिया तो आप बिना किसी बाहरी गैजेट के पूरे दिन ठंडा और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो साइंस है क्या जो हमारे शरीर को अंदर से कूल रखता है। ये सुनने में बड़ा सिंपल है लेकिन है बहुत शानदार। जैसे ही हमारा शरीर गर्म होता है, हमारे पसीने की ग्रंथियां अपना काम शुरू कर देती हैं। और जब ये पसीना हवा के कांटेक्ट में आकर भाप बनता है ना, तो वो अपने साथ साथ शरीर की गर्मी भी उड़ा ले जाता है। बस इसी से हमें ठंडक महसूस होती है। कह सकते हैं कि ये कुदरत का बनाया हुआ हमारा अपना पर्सनल एयर कंडीशनर है। लेकिन हाँ, ये सिस्टम फेल भी हो सकता है। कैसे? जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो शरीर पसीना भी ज्यादा बहाता है। अब अगर हम उस निकले हुए पानी और जरूरी मिनरल्स को वापस नहीं लेंगे तो शरीर हो जाएगा डिहाइड्रेट। और इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे कूलिंग सिस्टम का समझिए फ्यूल ही खत्म हो गया। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? सही हाइड्रेशन। और सही हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ पानी पीते रहना काफी नहीं होता। देखिए, जब हमें पसीना आता है तो शरीर से पानी के साथ साथ सोडियम और पोटाशियम जैसे जरूरी मिनरल्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। और इनके बिना हमारा ये कूलिंग सिस्टम ठीक से काम कर ही नहीं सकता। तो हमें पानी भी चाहिए और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी। तो फिर सवाल उठता है कि पिए क्या? यहाँ कुछ बहुत ही असरदार ऑप्शंस हैं। पहला, नमक और गुड़ वाला नींबू पानी। ये सोडियम और पोटेशियम दोनों की कमी पूरी करता है। दूसरा, छाछ। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट को अंदर से ठंडा रखते हैं। और तीसरा, नारियल पानी। ये तो कुदरती ओआरएस जैसा है, पोटेशियम से भरपूर। अच्छा, अब एक आम आदत की बात करते हैं। गर्मी लगी नहीं कि हम सब भागते हैं फ्रिज की तरफ, एकदम बर्फीला ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक निकालने। लेकिन क्या ये वाकई सही तरीका है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। बिल्कुल नहीं। असल में होता ये है कि बर्फीले ड्रिंक्स उल्टा असर कर सकते हैं। जब हम कुछ बहुत ज्यादा ठंडा पीते हैं तो शरीर को एक शॉक सा लगता है। अब इस अचानक आई ठंडक से निपटने के लिए हमारा शरीर अंदर से और ज्यादा गर्मी पैदा करने लगता है। नतीजा, थोड़ी देर के लिए तो ठंडक लगती है, लेकिन अंदर से शरीर और गर्म हो जाता है। तो सबसे अच्छा है नॉर्मल टेम्परेचर का या मटके का पानी। चलिए, अब बात करते हैं खाने पीने की, क्योंकि हम जो खाते हैं ना, वो भी हमारे शरीर का थर्मोस्टेट सेट करता है। बहुत भारी तला हुआ या मसालेदार खाना शरीर के अंदर एक भट्टी की तरह काम करता है। इसे पचाने में शरीर को बहुत मेहनत लगती है, जिससे अंदर गर्मी पैदा होती है। इसकी जगह हमें अपनाना चाहिए नेचुरल कूलर्स को, यानी ऐसी चीजें जिनमें पानी भरपूर हो। पता है आपको, गर्मियों में मिलने वाले ज्यादातर फलों और सब्जियों में 90% तक पानी होता है। यही वजह है कि वो हमें हाइड्रेट रखने और शरीर को ठंडा रखने में इतने कमाल के होते हैं। तो अपनी डाइट में खीरा, तरबूज, खरबूजा और लौकी जैसी चीजें जरूर शामिल करें। और हाँ, पुदीने को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका कूलिंग इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। ये पाचन को शांत करके शरीर की गर्मी को कम करता है। खाने पीने के अलावा हमारी कुछ छोटी छोटी आदतें भी गर्मी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। चलिए, कुछ कूल लाइफस्टाइल हैक्स पर नजर डालते हैं। हमारे कपड़े भी शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। देखिए, गहरे रंग गर्मी सोखते हैं, जबकि हल्के रंग उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। टाइट कपड़ों की जगह ढीले ढाले कपड़े पहने और सिंथेटिक की जगह कॉटन को चुने, क्योंकि ये पसीने को सोखकर उसे भाप बनने में मदद करता है। दिन के समय का ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। दोपहर 12 से 4 के बीच सूरज सबसे तेज होता है, तो कोशिश करें कि इस वक्त बाहर ना निकलें। और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो सिर ढककर, सन ग्लासेस लगाकर और पानी की बोतल साथ लेकर ही निकलें। इसके अलावा 2 और चीजें हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, हमारी नींद और हमारी सांस।
अगर नींद पूरी ना हो तो शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है। वहीं शीतली, प्राणायाम जैसी सांस लेने की तकनीकें शरीर को मिनटों में ठंडक दे सकती हैं। और अब सबसे जरूरी बात वो है अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना और समझना। अगर कभी चक्कर आए, बहुत ज्यादा पसीना आए, जी मिचलाए या कमजोरी लगे तो ये हीट एग्जॉशन के संकेत हो सकते हैं। इन्हें कभी भी नजरअंदाज ना करें। फौरन किसी ठंडी जगह पर जाकर आराम करें, पानी या ORS पिएं और अगर आराम ना मिले तो डॉक्टर से मिलें। तो याद रखिए, हमारा लक्ष्य गर्मी से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझकर अपने शरीर के इस कमाल के कूलिंग सिस्टम को सपोर्ट करना है। सही हाइड्रेशन, सही खाना, सही आदतें और अपने शरीर के संकेतों को समझना, बस यही वो चाबी है जो आपको इस गर्मी